हेलो गाइस। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आप सब सीख चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक वाले फंक्शन आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं वो आपको आता है। अब अपन सीखने वाले हैं क्लास 12 के अंदर इनवर्स वाले फंक्शन कैसे होते हैं। सुनो देखो इनवर्स वाले फंक्शन कैसे होंगे, सुनिए। जैसे देखो साइन थीटा होता था तो अपना यहाँ पर हो जाएगा दोस्त इनवर्स वाले चैप्टर में साइन इनवर्स थीटा, क्लियर। कॉस थीटा होता था तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स थीटा, बात समझ में आ गई। अगर आपके पास सपोज tan थीटा होता था तो इनवर्स में कैसे लिखेंगे इसको, tan इनवर्स थीटा, बात समझ में आ रही। इसे बोलते हैं इनवर्स गाइस। जो आपका -1 है ना, ये इनवर्स है, बात समझ में आ गई। अल्टीमेट वो समझना क्या होता है, किसी की पावर नेगेटिव होती है तो क्या लिख सकते हैं उसको 1/में tan थीटा। अगर भाई ये tan इनवर्स है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/में tan थीटा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा इनवर्स वाला फंक्शन बन जाएगा। वापस ऊपर ले जाऊंगा तो बन जाएगा मेरा tan इनवर्स थीटा, क्लियर है। तो अब हमारे को सीखना पड़ेगा इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, बात समझ में आ रही है। अब क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो पहले हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में, वो सारे क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर है। तो सबसे पहले एक बार छोटी टेबल समझें कि क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फटाफट से। तो फटाफट देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती क्या है, तो समझो जो हमारा साइन इनवर्स है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है गाइस -π/2 से π/2। अब ये π/2 क्या है, तो आप जानते हो पाई की वैल्यू होती है यहाँ पर 180 डिग्री, सही है। इसका मतलब क्या है, π/2 का मतलब 180 डिवाइडेड बाय 2 है, काटेंगे तो आएगा 90, यानी इसकी ब्रांच होती है -90 से प्लस के 90 तक। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो थीटा है यहाँ पर देखो, ये थीटा जो है तो थीटा इज बिलोंग्स टू, थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू -90 से 90 के बीच में आती है तो साइन इनवर्स की ब्रांच है, यानी वो वैल्यू आपकी सही निकल ली। जैसे तो समझो ये नंबर लाइन है, यहाँ पर है -90, यहाँ पर है प्लस का 90, तो आपका -60 माइनस का 45 माइनस का 30 0 30 60 कोई भी वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगा आएगी, बात समझ में आ गई। ये भी अगर होगी, अगर -π/2 से π/2 भी है तो भी चलेगी, बात समझ में आ रही है। तो इसकी ब्रांच क्या है -π/2 से π/2, क्लियर। तो मेरी बात समझो ये ब्रांच किस किस की होती है, तो सुनो tan इनवर्स की भी यही ब्रांच होती है गाइस, tan थीटा की भी यही ब्रांच है, बात समझ में आ गई। और एक और अपना एक फंक्शन और होता है, इसका नाम है cosec इनवर्स थीटा, इसकी भी यही ब्रांच है, बात समझ में आ गई। यानी इन तीनों फंक्शनों की सेम ब्रांच होगी, बात समझ में आ गई। -π/2 से π/2 यानी -90 से प्लस के 90 तक इनके बीच में वैल्यू आएगी तो इसकी ब्रांच है। अब आओ तीन फंक्शन कौन से रह गए अपने, cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स। ये तीन फंक्शन जो आपको दिख रहे हैं इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से π, बात समझ में आ गई। इनकी ब्रांच क्या होती है 0 से π। इसका मतलब क्या है कि 0 से 180 के बीच में। अब मेरी बात समझो, इन तीनों की ब्रांच में नेगेटिव से -90 से प्लस के 90 तक वैल्यू है, लेकिन इधर देखो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, यानी 0 से 180 की ओर। इसका मतलब मैंने बोला यहां से देखो 0 से आगे जाना कहां तक 180 तक, यानी इधर तक वैल्यू कुछ भी वैल्यू हो, अगर यहां पर वैल्यू बढ़ेगी आपकी नेगेटिव वाली वैल्यू आ गई सपोज क्वेश्चन में, तो आपको क्वाड्रेंट के अंदर जाकर यानी फॉर्मूले लगाकर उस वैल्यू को पॉजिटिव लाना पड़ेगा। पॉजिटिव लाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्वाड्रेंट का, ठीक है। वो मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर है। तो फटाफट एक्सरसाइज निकालो और ये ब्रांच याद रख लो, बहुत ही सिंपल है कि इन तीनों की ब्रांच ये होती है और इस तीनों की ब्रांच होती है 0 से π। ये आपको याद है तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए गाइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका साइन इनवर्स माइनस का 1/2, क्लियर। अब कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है आपको, प्रेजेंटेशन देखें आप तो देखो समझो इस फंक्शन को आप मान लेंगे y, तो लेट साइन इनवर्स माइनस के 1/2 को मैंने मान लिया y, क्या मान लिया मैंने y। अब याद रखो जब साइन इनवर्स अपोजिट तरफ जाता है ना तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। कैसे देखो सुनो, मैंने बोला यहां से मैं साइन इनवर्स को अपोजिट तरफ ले जा रहा हूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन और y जो है वो इसका थीटा बन जाएगा, तो क्या बन गया फंक्शन साइन थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर y, बात समझ में आ गई। अब मैंने बोला माइनस के 1/2 और बराबर में आपका साइन y, तो आप साइन पर ही चेक करो कि ये वाली वैल्यू कहां पर होती है। तो आपने क्लास 10 में टेबल सीखी थी कि साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है, cos 45 पे वैल्यू क्या होती है, tan 90 पे वैल्यू होती है, वही वाली टेबल आपको यूज करनी है। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो माइनस का 1/2 जो होता है वो आपका 30 पर होता है, 30 बोले तो 30 पर होता है, तो कितना होगा देखो दोस्त
माइनस का साइन पाई बाय 6। क्या मैं 30 को पाई बाय 6 बोल सकता हूं? अब यहाँ कितना आ गया साइन वाई, क्योंकि देखो इसको काटोगे तो आ जाएगा 30, और साइन 30 होता है माइनस 1/2, और माइनस फॉर्मूले में लगा हुआ है तो माइनस ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो मेरे को देखना है कि ये जो वैल्यू है वो ब्रांच के अंदर पड़ रही है नहीं पड़ रही। तो मैंने बोला जो साइन की ब्रांच होती है दोस्त, साइन की जो ब्रांच होती है वो क्या होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। इसका मतलब ब्रांच के अंदर वैल्यू आ रही है। देखो माइनस 30 इन दोनों के बीच में पड़ेगा, इसका मतलब पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा साइन से साइन कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा माइनस का पाई बाय 6 इक्वल टू वाई। अगर ब्रांच के अंदर बढ़ रहा होगा तब आप साइन से साइन को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन काट के दिखाना नहीं होता। बात समझ में आ गई? आपको ऐसे कट करके दिखाना नहीं है, वो कट जाएगा ऑटोमेटिक। बात समझ में आ रही है? तो अपनी वैल्यू क्या जाएगी y की माइनस का पाई बाय 6, जो कि ब्रांच के अंदर पड़ रहा है इसलिए, तो y की वैल्यू क्या हो गई माइनस का पाई बाय 6। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। अब मैंने बोला आपने पहली ड्यूटी क्या थी, पहले आप लेट करेंगे फंक्शन को, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको लेट करा cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 को मैंने मान लिया y। ये cos उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन, तो क्या बन जाएगा दोस्त अंडर रूट 3/2 इक्वल टू cos y। अब cos की वैल्यू चेक करोगे, ये वाली वैल्यू cos की कहां होती है, तो cos की वैल्यू भी ये दोबारा से कहां पर होती है 30 पर ही होती है। क्लियर? तो cos 30 पर वैल्यू होती है, तो मैं से क्या बोल सकता हूं cos 30 को क्या लिखते हैं पाई बाय 6, और यहां आ जाएगा आपका cos y। अब आप देखो पहले ये 30 जो है ब्रांच के अंदर पड़ रहा है, तो अगर मैं इसकी ब्रांच की बात करूं तो ब्रांच होती है इसकी दोस्त 0 से पाई। अब 0 से पाई के बीच में क्या 30 नहीं पड़ रहा होगा, वो पॉजिटिव का पड़ रहा होगा, क्योंकि मुझे पॉजिटिव ही देखना है। यहाँ तो नेगेटिव था, अगर ये वाली वैल्यू होती तो नॉट पॉसिबल वाली बात आ जाती, तो कैसे लाना होता वो उसके लिए क्वाड्रेंट में जाना पड़ता। तो यहाँ पर मैंने बोला cos से cos कैंसिल आउट, काट के दिखाना नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई बाय 6, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा पाई बाय 6। क्लियर है मेरी बात? ओके, अगला क्वेश्चन देखें। तो देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं जिसके अंदर वैल्यू इंटरवल के अंदर नहीं पड़ेगी, यानी ब्रांच के अंदर नहीं पड़ेगी, तो अपन को ब्रांच के अंदर लानी पड़ेगी। कैसे लाएंगे? क्वाड्रेंट में जाके। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बाकी सारे क्वेश्चन इजीएस्ट है, हो जाएंगे, आपसे करोगे तो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट जैसे अभी मैंने कराया था डायरेक्ट थे, उसमें क्वाड्रेंट का कोई रोल नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसके अंदर क्वाड्रेंट का यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका cos इनवर्स माइनस का हाफ। क्लियर? तो पहली ड्यूटी क्या है आपकी, आप इसको लेट करेंगे, cos इनवर्स माइनस के हाफ को आपने माना y, cos उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा cos y। बात समझ में आ गई? अब cos पर ही वैल्यू चेक करोगे हाफ का होती है, तो cos 60 पर होती है, तो मैंने क्या बोला माइनस का cos 60 को क्या लिखूंगा दोस्त में पाई बाय 3, क्योंकि 180 को 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60, और यहाँ आ जाएगा आपका cos y। अब मेरी बात समझो, अगर मैं cos से cos को काटूं तो वैल्यू आएगी मेरी माइनस का पाई बाय 3, लेकिन ब्रांच क्या होती है cos की 0 से पाई। भाई cos की ब्रांच क्या होती है दोस्त 0 से पाई, लेकिन ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये वैल्यू तो हमारी क्या हो गई गड़बड़ हो गई। अब क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, तो सुनो अपना सेकंड क्वाड्रेंट क्या बोलता है, ये मैं आपको क्लास 10th में और क्लास 11 में आपने सीखा होगा। तो क्वाड्रेंट क्या बोलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इधर साइन और कॉसेक होते हैं पॉजिटिव, इधर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। बस समझ आ गई? थीटा की बात करें तो सुनो क्या होता है 0, 90, 180, 270 और 360। तो यहाँ पर वैल्यू होती है दोस्त पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा, यहाँ होता है पाई माइनस थीटा, यहाँ होता है 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, और यहाँ होता है 2 पाई माइनस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज में निशान चेंज हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो मैंने बोला अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखो फॉर्मूला होता है हमारा पाई माइनस थीटा। अब मेरी बात समझो, इधर हमारे में साइन और कोसेक ओनली पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो मैंने बोला कॉस जो है वो यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव तो पहले से ही था, अगर एक नेगेटिव मैं यहाँ से और ले आऊं तो मेरा क्या बन जाएगा पॉजिटिव। अब मैं यहीं पर गया, किसी और में क्यों नहीं गया, तो सुनो हमारा जो एक्स एक्सिस होता है, देखो ये पूरा एक्स एक्सिस है और ये पूरा वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होती वैल्यू, यानी साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है और टेन टेन ही रहता है। फॉर्मूला क्या बोलते हैं तो सुनो, मैंने बोला साइन
180 माइनस थीटा, तो आंसर आएगा साइन थीटा। देखो साइन साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये आपके फॉर्मूले है cos 180 माइनस थीटा, तो क्या रहेगा माइनस का cos थीटा। माइनस cos क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो गौर से देखो नेगेटिव तो पहले से ही था। तो क्या मैं इस वाली चीज को, अब समझना, मैं क्वाड्रेंट में जाकर जाकर दिखा रहा हूं, तो सुनो, मैंने बोला cos पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos पाई। दो समझो गौर से, मैंने बोला cos पाई मतलब क्या है 180, cos 180 माइनस थीटा दैट इज कॉल्ड थीटा। cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो जो माइनस होता है, जो माइनस होता है वही थीटा बन जाता है। तो बन गया फॉर्मूला cos पाई माइनस थीटा माइनस का cos थीटा। ये रहा, क्लियर है? तो बताइए अब माइनस का cos आ गया, इसका क्लियर है? यानी इसको मैं ये वाली चीज लिख सकता हूं। और अब मैंने बोला cos से cos कैंसिल आउट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 3 पाई में से पाई गया तो कितना बचेगा 2 पाई बाई 3। अब मैंने बोला क्या ये ब्रांच के अंदर पढ़ रहा है, तो चलो करके देखते हैं। आइए तो 2 पाई बाई 3 को चेक करते हैं ब्रांच के अंदर पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। तो ब्रांच क्या है 0 से पाई, तो आइए कैसे हुआ, तो 2 इंटू में 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 से काटा 60 बारी में 60 दूनी 120। अब देखो 0 से 180 के बीच में क्या 120 नहीं पड़ता? पड़ता है ना, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त 2 पाई बाई 3। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो ऐसे क्वाड्रेंट जिनकी वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं पड़ेगी तो क्वाड्रेंट के अंदर जाके सॉल्व करना पड़ेगा। और आपको याद रखना है जिन जिन वैल्यू की क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू नहीं पड़ती उसको अधिकतर केसों को आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ले जाकर ही सॉल्व करेंगे, यानी यही फॉर्मूला लगाएंगे पाई माइनस थीटा। क्लियर है? ओके, अगला देखो, अगला क्वेश्चन और देखें जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं एक और क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता वैल्यू कैसे क्वाड्रेंट के अंदर ले जाई जाती है। तो मैंने आपको बता दिया इंफॉर्मेशन के लिए कि हम अधिकतर वैल्यूज को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही जाएंगे। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखो 7 है आपका सेक इनवर्स 7 देखिए, और बाकी सारे आप होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके सारे होमवर्क है। तो क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3। क्लियर? और जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं उसका आंसर दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट क्लास के अंदर बराबर देखिए। तो सेक इनवर्स, सॉरी ये अपना पॉजिटिव वाला है तो ये वैल्यू के अंदर नहीं आएगा, मैं दूसरा करा रहा हूं क्योंकि ये तो नॉर्मल हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इसके अंदर क्वाड्रेंट का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट मैं बना रहा हूं आपको जिसके अंदर क्वाड्रेंट को यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर देखें, दोबारा से क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ दोस्त। 9 वाला ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो 9 वाला क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स -1/2। अब देखो इसको सॉल्व करना है मुझे, सही है, 1/√2 है। क्लियर? आपका क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस का 1/√2 और आपको बोला गया इसकी वैल्यू बताइए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होगी। तो मैंने बोला ये लेट cos इनवर्स माइनस का 1/√2, इसको मैंने मान लिया y। क्या मान लिया मैंने? y मान लिया। अब क्या बन जाएगा क्वेश्चन आपका, तो सुनो, ये cos वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन, तो 1/√2 यहां पर आ जाएगा आपका cos y। क्लियर है? अब cos y पर मतलब cos पर ही चेक करो ये वाली वैल्यू कहां होती है, तो 45 डिग्री पर होती है। कितना आ जाएगा दोस्त? माइनस का cos 45 डिग्री। 45 को क्या लिखते हैं पाई के टर्म में? पाई के टर्म में लिखते हैं दोस्त पाई/4। क्लियर? या तो उसको डायरेक्ट लिखो नंबर की फॉर्म में या फिर पाई की फॉर्म में लिखोगे तो पाई/4। क्लियर? यहां आ जाएगा आपका cos y। क्लियर है? अब मैंने बोला cos से cos काटते हैं तो आंसर आएगा -पाई/4। लेकिन ब्रांच क्या बोलती है, तो इसकी ब्रांच बोलती है कि वैल्यू आनी चाहिए 0 से पाई के बीच में। तो मैंने बोला वैल्यू सारी पॉजिटिव आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो आ रही है नेगेटिव, तो कैसे लेना पड़ेगा क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट क्या बोलता है पाई माइनस थीटा। तो क्या बन जाएगा तो बताओ cos पाई माइनस पाई/4 इज इक्वल टू cos y। ये वाली बात समझ में आ गई? अब मैंने बोला cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, बिकॉज साइन और cosec ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर बन जाएगा आपका, अब तो बढ़ जाएगा cos से cos काटा और इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई/4 इज इक्वल टू cos y। तो यहाँ पर भी आ गया आपका cos से cos कैंसिल आउट तो y की वैल्यू आ गई 3 पाई/4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है ब्रांच के अंदर पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा तो आप कैसे करेंगे, आइए 3 पाई/4 इसको करोगे 3 इंटू 180 डिवाइड बाई 4, 4 से काटा तो कितना आ जाएगा 45,
3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135 डिग्री। तो बताइए 135 के ब्रांच के अंदर पड़ रहा है? यस, क्योंकि ब्रांच है 0 से लेकर 180 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए, तो 135 इनके बीच में ही आता है, यानी ब्रांच के अंदर पड़ रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो π/4 आंसर क्यों नहीं हुआ? रीजन क्यों है? रीजन क्योंकि नेगेटिव में आता है, ब्रांच बोलते हैं नेगेटिव में वैल्यू होनी नहीं चाहिए। क्लियर? तो आपको क्वाड्रेंट में गए और सॉल्यूशन करके दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको पहुंचना पड़ेगा क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन में। क्लियर है भाई? कैसे जाना पड़ेगा? डायरेक्ट वाले क्वेश्चन तो हो जाएंगे, जो मैंने क्वेश्चन अभी छोड़ा था वो वाला क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं जो विदाउट क्वाड्रेंट है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। तो गाइस क्वेश्चन नंबर देखो आप फटाफट से 10 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, जो डायरेक्ट हो जाएगा बिना क्वाड्रेंट का, तो समझो। और उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, और जो डाउट आएगा आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, मैं आपको बता दूं। क्लियर है? तो कॉसेक इनवर्स अंडर रूट में -2, सही है? ये आपका क्वेश्चन -√2, इसको आपको सॉल्व करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहला काम है आपका, लेट कर लो कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 को आपने मान लिया y, कॉसेक वहां जाएगा तो बन जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन, तो यहां आ जाएगा आपका कॉसेक y। अब कॉसेक की वैल्यू चेक करो, √2 का होता है, तो sin 45 कितना होता है? 1/√2। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल कर दोगे तो √2 आ जाएगा, यानी जो sin 45 होता है वही कॉसेक होगा। क्लियर है मेरी बात? तो कितना आ जाएगा इसका आंसर भी? इसका हो जाएगा दोस्तों, मैं बोलूंगा माइनस का कॉसेक। क्लियर है? माइनस का कॉसेक, और इसकी वैल्यू होती है 45 पर। क्लियर? क्योंकि sin 45 का उल्टा है। अब यहां कितना आ जाएगा दोस्त? कॉसेक y। मैंने बोला कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा अगर ये ब्रांच के अंदर पड़ता है तो देखो आओ, कॉसेक की ब्रांच कितनी होती है? कॉसेक की ब्रांच होती है -π/2 से π/2, तो मैंने कहा ब्रांच के अंदर पड़ रहा है माइनस का 45, तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? माइनस का π/4, जो कि ब्रांच के अंदर पड़ रहा है, क्योंकि y इज बिलोंग्स टू ब्रांच। सही है? तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा -π/4। तो ऐसे क्वेश्चन जो होंगे जो विदाउट क्वाड्रेंट होंगे वो आप कर लेंगे। क्लियर है? तो सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर आप देखें जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन अलग अलग डिफरेंट गिवन होंगे, पर इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन होगा, उसे कैसे सॉल्व करते हो? क्वेश्चन नंबर 11 का देखें फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ फिर प्लस sin इनवर्स -½ ये क्वेश्चन है आपका गाइस। और फटाफट देखें, इसको बोला गया कि सॉल्व दिस। अब ये क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। कैसे होगा? बहुत सिंपल है, तो समझो। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आप इसको क्वेश्चन को एक नंबर में आना है, इसको लंबा ना करते हैं, इसको x माने, इसको y माने, इसको z माने, तीनों को अलग अलग सॉल्व करें, जैसे मैंने सिखाया है वैसे नहीं करना। जब स्प्लिट फॉर्म में क्वेश्चन है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो सुनो। अब आपको क्या करना है, ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स आपको tan इनवर्स गिवन है, तो tan पर ये वैल्यू चेक करनी है। तो 1 वैल्यू कहां होती है? tan 45 पे, तो मैं लिखूंगा यहां पर tan 45। अब देखो रीजन सुनो, मैंने बोला tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो क्या मैं 1 की जगह tan 45 बोल सकता हूं? क्लियर है? अब सेम का यहां देखो cos इनवर्स। अब बताइए मुझे, क्या मैं ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं -½ तो cos पर ही वैल्यू चेक करो कहां पर होती है। क्लियर? तो कहां पर हो जाएगी दोस्त वैल्यू? तो मैंने बोला ये वाली जो वैल्यू होती है वो 60 पर होती है, तो क्या बन जाएगा इसका आंसर? तो ये आ जाएगा cos माइनस का, बोलिए माइनस का 60 को बोलते हैं π/3। क्लियर है मेरी बात? अब आगे आओ, प्लस sin इनवर्स, साइन पर ही चेक करो 1/2 कहां होता है। क्लियर है? साइन पर चेक करना 1/2 कहां होता है। क्लियर है? और ये माइनस में है, अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये माइनस में है, मैंने गलत पुट कर दिया क्वेश्चन। क्लियर है? जल्दीबाजी में आगे देखो, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। तो साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी है? -½ अब ये साइन इनवर्स हाफ का होता है 30 पे, तो कितना आ जाएगा? sin 30 की वैल्यू होती है π/6, जो कि माइनस का है। क्लियर है मेरी बात? अब आपको कैसे करना है, तो मेरी बात समझो, ये है tan इनवर्स, ये है tan इनवर्स से tan कट जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्री का ही इनवर्स है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने बोला tan इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1/tan, और इनटू में कौन है इसके? tan, तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा। कब? अगर जो वैल्यू है वो ब्रांच के अंदर पड़ती है तब। बात समझ में आ गई? तो मैंने बोला आइए सेम इनवर्स कटेंगे, जैसे cos से cos इनवर्स, sin से sin इनवर्स, tan से tan इनवर्स। क्लियर है? सेम इनवर्स होने चाहिए। तो मैंने बोला अगर tan से tan इनवर्स कट जाएगा, लेकिन ये वैल्यू tan की ब्रांच क्या होती है? -π/2 से π/2, यानी ये ब्रांच के अंदर पड़ना तो इधर कट जाएगा, काट के दिखाना नहीं है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी?
10 से 10 इनवर्स गया तो क्या बचा ओनली पाई/4। लेकिन मैंने ना इसकी बात करी, कॉस से कॉस कट जाता है अगर ब्रांच के अंदर आता है, लेकिन कॉस की ब्रांच होती है 0 से पाई यानी ऑल पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव का इलाज क्या है, क्वाड्रेंट में जाओ सेकंड में और कर दो। तो मैंने क्या करेंगे, देखो सुनो, कॉस इनवर्स कॉस, क्या मैं इस चीज को पाई माइनस पाई/3 लिख सकता हूं क्या? अब देखो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा, तो रिजल्ट, मेरी बात समझो, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा इसका? अब देखो मेरी बात समझो, यहां आ जाएगा आपका आंसर प्लस साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये ब्रांच के अंदर पड़ रहा है, तो ये ब्रांच के अंदर पड़ रहा है तो क्या आ जाएगा माइनस का पाई/6। ये वाली बात क्लियर है दोस्त, समझ में आ गया? अब यहां पर आ जाओ, पाई/4 प्लस, या कॉस से कॉस कट गया तो एलसीएम लोग कितना आ जाएगा, 3 पाई में से पाई गया 2 पाई, क्लियर है दोस्त? और यहां आ जाएगा माइनस का पाई/6, तो एलसीएम लिया तो कितना आ गया पाई/4 2 पाई/3 माइनस का पाई/6, इनका एलसीएम ले लो तो एलसीएम आएगा गाइस 12, 4 तिया 12, 3 बारी में तो कितना आएगा 3 पाई, 3 चौक 12 तो कितना आ जाएगा 2 चौक 8 पाई, 6 दूनी 12 2 बारी में जा रहा है तो कितना आ जाएगा 2 पाई, 8 11 11 में से 2 तो कितना आएगा 9 पाई/12, और काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9 3 चौक 12, तो आंसर आया 3 पाई/4। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इन तीनों को सॉल्व करके, समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसके अंदर है वो क्या है कि ये कॉस इनवर्स वाला आपको याद रखना है, कॉस से कॉस इनवर्स या किसी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स से जब भी कटेगा जब वो ब्रांच के अंदर पड़ता था, वो ये ब्रांच के अंदर पड़ता था कट गया, ये ब्रांच के अंदर पड़ता था कट गया, ये नहीं पड़ रहा था तो मैंने इसको पहले ब्रांच के अंदर लेकर आया क्वाड्रेंट का यूज करके, फिर मैंने काट दिया तो वैल्यू आ गई ये, फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आया फाइनल 3 पाई/4। क्लियर है? तो इसी टाइप से क्वेश्चन होंगे आपके, जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपका होमवर्क है। अब मैं आपको एमसीक्यू वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, जो लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें फटाफट से। तो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है? सेम तरीके से होगा, इक्वेशन फॉर्म में तो क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस का 2, ये है क्वेश्चन। अब देखो सेम काम मैंने कहा कैसे करेंगे, यानी सेम जगह पर वैल्यू देखनी है, तो मैंने बोला tan इनवर्स √3, तो tan पर वैल्यू चेक करो, √3 कहां होता है, तो ये होता है 60 पर, तो कितना आ जाएगा दोस्त, 60 को क्या बोलते हैं पाई/3, सही है दोस्त? ये आ जाएगा पाई/3, बात समझ में आ गई? माइनस sec इनवर्स, अब -2 कहां होता है, तो -2 का सन है, तो मैंने बोला आप देखें सबसे पहले cos को, तो cos का उल्टा sec होता है, cos 1/2 का होता है 60 पर, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, तो क्या मैं 60 बोल सकता हूं, तो मैंने बोला 60 को कैसे लिखते हैं दोस्त, जल्दी बताइए फटाफट से, 60 को लिखते हैं पाई/3, लेकिन किस चीज का है नेगेटिव का, तो मैंने नेगेटिव लगा दिया। अब मेरी बात समझे, मैंने कहा sec से sec काट देते, मैंने sec में लगाया sec लगा दो, तो कितना आ जाएगा sec माइनस का पाई/3। अब sec से sec काट देते हैं हम कब, जब ये ब्रांच के अंदर पड़ता, तो गौर से देखो sec की जो ब्रांच होती है वो होती है दोस्त 0 से पाई, ये sec की ब्रांच है, सही है? और tan की ब्रांच होती है 0 से पाई, tan की ब्रांच क्या होती है -पाई/2 से पाई/2, क्लियर? ओके, तो अब मैंने बोला ये तो ब्रांच के अंदर पड़ रहा है बट ये ब्रांच के अंदर नहीं पड़ रहा, तो इसे कब काटेंगे, जब इसे क्वाड्रेंट से ब्रांच के अंदर लेकर आ जाएंगे। तो कैसे आएगा दोस्त, आओ फटाफट से, तो कैसे सॉल्व होगा, मैंने बोला यहां आ जाएगा पाई/3, कट गया ये तो ब्रांच के अंदर पड़ रहा था, ये नहीं कट रहा था, तो मैं इसे कैसे काटूंगा, sec इनवर्स sec, क्या मैं इसको पाई माइनस पाई/3 बोल सकता हूं, sec पाई माइनस थीटा माइनस का sec थीटा, क्लियर है? तो क्या बन जाएगा रिजल्ट, अब तो कट जाएगा, तो क्या आ गया पाई/3 माइनस एलसीएम लेंगे 3 पाई में से 1 पाई गया तो कितना हो जाएगा 2 पाई/3, एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा दोस्त 3, और 2 पाई में से पाई गया तो कितना आएगा माइनस का पाई/3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका माइनस का पाई/3। तो आप ऑप्शन देखें फटाफट से कौन सा है और करेक्ट मार दें, क्लियर? तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, जय माता की नहीं करनी, सॉल्व करके निकाला मैंने, क्लियर? तो क्या आ जाएगा -पाई/3, क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क जा रहे हैं, क्लियर है? आप सारे क्वेश्चन ईमानदारी से करें और मुझे फटाफट से डाउट लिखें कमेंट में, क्लियर है? तो ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास।